पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तारतम सुधा की त्रिखावंतियां समस्त धामस्त बड़ा भागी श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणारविंद में सुमन नुमन बंधन अभिनंदन प्रेम प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। हम 25 पक्ष परम धाम की चितवनी कर रहे हैं। हमने रंगमहल का वर्णन पूरा किया। रंगमहल की प्रथम परिक्रमा की शोभा देखी। रंगमहल के पूर्व दिशा में दूसरी परिक्रमा अंतर्गत सात घाट, जमुना जी और अक्षरधाम की शोभा देखी। आज रंगमहल के दक्षिण दिशा में अवस्थित हौजगुस्सर तालाब की शोभा देखेंगे। रंगमहल के दक्षिण दिशा में दूसरी परिक्रमा अंतर्गत कुंज निकुंजवन, हौजगुस्सर तालाब और 24 हांस का महल आता है। आज हौजगुस्सर तालाब का वर्णन करेंगे, क्योंकि हौजगुस्सर का वर्णन थोड़ा लंबा भी है, इसलिए एक ही स्पॉट को हम आज ले रहे हैं। मोहम्मद प्रणज महाराज कहते हैं, नसीहत लई जिन मोमिनो ए तरफ जाने सोए। अरस हौज जोए रूहे पहचान यासो होए। नसीहत लई जिन मोमिन, जिन मोमिनों ने सदगुरु महाराज का उपदेश लिया, जिन मोमिन ने इलम लुदन ने तारतम ज्ञान का ग्रहण किया। ए तरफ जाने सोए, ए मोमिन उस विषय को जान सकते हैं। क्या? अरस हौज जोए रूहे पहचान यासो होए। अरस यानी कि रंगमहल, हौज यानी कि हौजगुस्सर तालाब, जोए यानी कि जमुना जी। जमुना जी पुखराज से प्रकट हुई है, इसलिए जमुना जी का संबंध पुखराज पहाड़ से है। ये तीन विषय मोमिन को पहचान दिलाता है। अरस, हौज, जोए, इसमें मोमिनों की अपनी पहचान छिपी हुई है। उनमें से आज हम हौजगुस्सर तालाब को देख रहे हैं। हमें एक एक पक्ष को लेना होगा सुंदर साथ जी। 25 पक्ष में से कौन सा आवेश लेना पसंद करेंगे? अगर माणिक पहाड़ लेंगे तो हमारी सोच माणिक पहाड़ की तरह ऊंची होनी चाहिए। अगर पुखराज लेंगे तो ऐसा हृदय बनाना पड़ेगा कि जहां से प्रेम प्रकट हो सके। हौजगुस्सर तालाब लेंगे तो ऐसा विशाल हृदय बनाए कि जहां धरती के सारे प्रेम समा सके। तो हौजगुस्सर तालाब का आज वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। मैं जमुना जी से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हौजगुस्सर में तालाब है। ये तालाब का नाम है, परमधाम का एक सरोवर है। यहाँ पानी जमुना जी से जाता है। जमुना जी ही पुखराज में प्रकट होती है और 18 लाख कोस की यात्रा करके हौजगुस्सर तालाब में समाहित हो जाती है। इसलिए
मैं जमुना जी को पकड़कर हौज गुसर की शुरुआत कर रहा हूं। जमुना जी की चौड़ाई 500 मंदिर कल का प्रसंग में आप सुन चुके हैं। जमुना जी अकेली नहीं बह रही है, जमुना जी के आसपास आमने सामने बहुत सारी रोस है। जमुना जी के दाएं बाएं जमुना जी का तट है, जलदिश की रोस है, उसकी चौड़ाई 250 मंदिर है। जहां से जमुना जी प्रकट हुई है वहीं से ये जलदिश की रोस है और हौज गुसर तालाब तक ही ये रोस गई है। उसके भी बाहर जलदिश की रोस से 3 सीढ़ी ऊंचा पाल है। पाल भी जमुना जी के साथ में चला गया है। पाल से बाहर 3 सीढ़ी नीचा पाल की रोस है, ये भी जमुना जी के साथ चला गया है। उसके भी बाहर बंदिश की रोस है, बंदिश की रोस भी पुखराज से ही जमुना जी के साथ साथ चली गई है और हौज गुसर तालाब तक ये साथ देती है। ये बंदिश की रोस, पाल की रोस, पाल जलदिश की रोस जमुना जी के साथ साथ चली गई है। ये सारी रोस के सहित जमुना जी हौज गुसर तालाब के रूप में शोभा ले रही है। सर्वप्रथम हौज गुसर तालाब की सबसे बाहर बंदिश की रोस की परिक्रमा है, यानी कि पुखराज के पश्चिम घाटी से शुरू हुई बंदिश की रोस हौज गुसर तालाब के पश्चिम झुंड के घाट के नीचे जाकर मिली हुई है। तो सबसे बाहर बंदिश की रोस है। ये परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची है। यहाँ बड़े बन के 2 हार वृक्ष शोभा ले रहे हैं। हमने 7 घाट से आगे शोभा वर्णन करते समय आपको बताया था कि बंदिश की रोस में बड़े बन के वृक्ष शोभा ले रहे हैं। 2 हार सुसज्जित हैं। 2 हार के बीच की दूरी 500 मंदिर और एक वृक्ष दूसरा वृक्ष के बीच की दूरी 250 मंदिर बताया गया था। उसी हिसाब से बंदिश की रोस में वृक्ष फिरे हुए हैं। ये सबसे बाहर की परिक्रमा है। इसके अंदर ढलकती पाल है। बंदिश की रोस से 3 सीढ़ी ऊंचा ढलकती पाल है। ढलकती पाल के एक किनार से दूसरा किनार तक हिसाब करें तो हौज गुसर तालाब की लंबाई चौड़ाई 21,333 मंदिर होती है। इसका गिरदा 21,333 गुना 3 बराबर 64,000 है। इसमें 128 पहल फेरे हुए हैं। 128 हांस हौज गुसर तालाब में शोभा ले रही है। इसकी लंबाई चौड़ाई की शुरुआत ढलकती पाल से हुई है। आइए सुंदर शाह जी, अब ढलकती पाल क्या है और ढलकती पाल किस तरह से बना हुआ है उसकी शोभा देखेंगे। सबसे बाहर बंदिश की रोस से उसकी परिक्रमा हमने देखी। झुंडा के घाट के नीचे पश्चिम दिशा में जाकर 2 रोस मिली हुई है। बंदिश की रोस से अंदर पाल की रोस है और पाल है। पाल की रोस की चौड़ाई 250 मंदिर है। पाल की चौड़ाई 250 मंदिर है। दोनों को मिलाएं तो 500 मंदिर चौड़ाई होता है। ये दोनों मिल करके पाल की रोस और पाल दोनों मिल करके ढलकती पाल बना है। तो हिसाब लगाइए, बंदिश की रोस से पाल की रोस 3 सीढ़ी ऊंची है। पाल की रोस से पाल 3 सीढ़ी ऊंची है। तो दोनों को मिलाएं तो जगह कैसी होती है? ढालदार होती है।
इसलिए इसका नाम ढलकती पाल है। इसकी चौड़ाई है 500 मंदिर। अब ढलकती पाल में क्या शोभा है उसका भी वर्णन होगा, और ढलकती पाल के अंदर क्या है उसका भी वर्णन होगा। तो सर्वप्रथम सुंदर शाह जी आइए ढलकती पाल के पश्चिम दिशा में, यानी कि हौजा कुसर तालाब के पश्चिम दिशा में झुंडा के घाट के नीचे एक बड़ा सा अति सुंदर प्रवेश द्वार है, वहां से वर्णन प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं एक बात बता के रख देता हूं कि जमुना जी का जो तट है जिसे जल्दिश की रोश कहा गया है, जल्दिश की रोश की भी वहां परिक्रमा मिलेगी। हौजा कुसर तालाब में जब जल्दिश की रोश परिक्रमा करेगी, इसका नाम होगा संक्रमणि का सीढ़ी, जो ढलकती पाल के अंदर है। नाम संक्रमणि का सीढ़ी, जिसकी चौड़ाई है 250 मंदिर, और ये संक्रमणि का सीढ़ी एक भौम ऊंची है। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो बंदिश की रोश से आगे बढ़ रहे हैं। बंदिश की रोश की 500 मंदिर चौड़ी यात्रा की, ढलकती पाल की 500 मंदिर चौड़ी यात्रा की, संक्रमणि का सीढ़ी की 250 मंदिर की भी हम यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन बाद में मैं झुंडा के घाट के नीचे जो प्रवेश द्वार है, अति सुंदर गेट है, उसका वर्णन प्रारंभ कर रहा हूं। पश्चिम दिशा का पहल जो है वहां पर सीढ़ी लगी हुई है। पश्चिम दिशा के पहल में सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी की चौड़ाई 250 मंदिर है। प्रत्येक पहल 500 मंदिर के हैं, तो मध्य की 250 मंदिर की जगह में सीढ़ी आई। एक पहल की बात कर रहा हूं पश्चिम दिशा में, जहां पर प्रवेश द्वार बनने वाला है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। प्रवेश द्वार में 2 चबूतरे और 2 देवरी शोभा ले रही है, तो वो किस तरह से बनी हुई है उसका वर्णन कर रहे हैं हम। पश्चिम दिशा के पहल को लें तो 500 मंदिर में से मध्य के 250 मंदिर की जगह में सीढ़ी है। बहुत बड़ी सीढ़ी है, बहुत लंबी सीढ़ी है, जिसके दोनों तरफ पहल के 125 मंदिर की जगह रह गई। तो 125 मंदिर की जगह बाकी रहने पर एक पहल की जमीन, एक पहल की जगह पूरी होती है। वहां प्रत्येक चबूतरा और प्रत्येक देवरी की लंबाई चौड़ाई 250 मंदिर है। जहां पर सीढ़ी लगी हुई है उसके दोनों तरफ की 125 मंदिर की जगह, और आमने सामने की पहल के 125 मंदिर की जगह को लेकर 2 चबूतरे बने हुए हैं। ये चबूतरे बंदिश की रोश और ढलकती पाल की संधि में बनी हुई है। तो प्रत्येक चबूतरा की लंबाई चौड़ाई हुई 250 मंदिर। 2 चबूतरा के बीच की जगह भी 250 मंदिर की है। इस तरह प्रवेश द्वार ने 750 मंदिर की जगह ली है। ये चबूतरा बंदिश की रोश और ढलकती पाल की संधि में है, इसलिए बंदिश की रोश के तरफ की 125 मंदिर की जगह 3 सीढ़ी ऊंची है। यानी कि चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है बंदिश की रोश से और ढलकती पाल के बराबर है। 3 तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं। चौथा तरफ सीढ़ी लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ढलकती पाल की ऊंचाई बंदिश की रोश से 3 सीढ़ी है। वहां 2 चबूतरा का हमने दर्शन किया। चबूतरा में कठड़े लगे हुए हैं।
चबूतरा के आगे ढलकती पाल की ओर 2 देवरी बनी हुई है। ये देवरी चबूतरा के ऊपर बनी हुई है। ढलकती पाल में जहां पर 125 मंदिर की जगह तो चबूतरा ने ले चुकी है, वो जगह को छोड़कर 250 मंदिर लंबा चौड़ा एरिया को लेकर 2 चबूतरा अवस्थित है। चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है। चबूतरा के चारों तरफ कठड़े लगे हुए हैं सीढ़ियों की जगह को छोड़ करके। उसमें 2 अति सुंदर देवरी शोभा ले रही है। देवरी के ऊपर गुम्मट लगा हुआ है। गुम्मट के ऊपर कलश शोभायमान है। कलश के भी ऊपर ध्वजाएं फरफरा रही है। वहां पर 10 मेहराब सुसज्जित है। प्रत्येक चबूतरा में 4 मेहराब हैं। एक चबूतरा की 4 मेहराबें हुई, दूसरा चबूतरा की 4 मेहराबें हुई, 4 + 4 8, और 2 चबूतरा के बीच में बड़ी लंबी 2 मेहराबें लगी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के 10 मेहराब इसमें शोभा ले रही है। इसलिए इसका नाम प्रवेश द्वार हुआ, इसका नाम गेट हुआ। क्योंकि अंदर जैसी भी शोभा हो, जितनी भी श्रेष्ठ शोभा हो, जितनी भी महत्व से युक्त अद्भुत शोभा क्यों न हो, अगर प्रवेश द्वार अच्छा नहीं है तो जाने का मन नहीं होता। प्रवेश द्वार को देखते ही उसके अंदर अभी जाए ऐसा भाव आया तो प्रवेश करके आनंद लेने का शैली, आनंद लेने की शोभा भी अलग सी होती है। इसलिए बड़ा सुंदर प्रवेश द्वार बनाया गया है। ये ही हौज-खुसर तालाब में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है, जो बंदिश की रोस और ढलकती पाल की संधि में बनी हुई है। वहां और एक शोभा का भी हम दर्शन कर सकते हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज चौपाई में कहते हैं, तालाब बनौ लिया घेर, ऊपर देहुरियां चौफेर, कई पावड़ियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली बारे। तालाब बनौ लिया घेर, तालाब यानी कि हौज-खुसर तालाब, बनौ लिया घेर, वन से घेरा हुआ है। ऊपर देहुरियां चौफेर, ऊपर चारों ओर देहुरियां फैली हुई शोभा ले रही है। अनेक प्रकार की वहां पर देहुरियां मिलेंगी। बड़ी देवरी मिलेगी, छोटी देवरी मिलेगी, वहां 16 देवरी मिलेगी, 13 देवरी मिलेगी, 9 देवरी मिलेगी। ये चौरस पाल के ऊपर शोभा ले रही है। कई पावड़ियां जो किनारे, चौरस पाल के किनार में कई पावड़ियां यानी कि सीढ़ियां शोभा ले रही है। बड़ा चौक तले जाली बारे, ये वाला विषय समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। बड़ा चौक तले जाली बारे यानी कि जहां पर बंदिश की रोस और ढलकती पाल की संधि है। संधि में 3 सीढ़ी ऊंची दीवार है। दीवार से अंदर प्रवेश करने का एक पोला भाग है। पोले भाग से हम अंदर प्रवेश करके पड़साल में पहुंच सकते हैं। वहां से अगर पड़साल में जाना हो तो ढलकती पाल की 500 मंदिर की दूरी, संक्रमणी का सीढ़ी की 250 मंदिर की दूरी पार करनी पड़ेगी। 750 मंदिर की अगर यात्रा करें तो बड़ा चौक से होते हुए हम पड़साल में पहुंच सकते हैं। इसकी भी शोभा महामती प्राणनाथ जी महाराज ने बाड़ी में रखी है। वहां जाली द्वार है, जाली लगी हुई है और अंदर पोला भाग है। उससे होते हुए पड़साल में जा सकते हैं 750 मंदिर की दूरी पार करके। हम अभी देहुरी में खड़े हैं।
देहुरी से 125 मंदिर की जगह ढलकती पाल को आगे बढ़े तो अति सुंदर, अति विशाल, चारों ओर फैली हुई संक्रमणी का सीढ़ी का दर्शन होगा। उन सीढ़ियों से होकर, सीढ़ियों को आरोहण कर अगर हम ऊपर जाएं तो चौरस पाल में पहुंच सकते हैं। सीढ़ी से ऊपर पहुंचते ही चौरस पाल आएगा। 2 चबूतरे, 2 देहुरी, संक्रमणी का सीढ़ी होते हुए चौरस पाल तक पहुंचने की शोभा के संदर्भ में महमती प्रणय जी महाराज बड़ा सुंदर भाव में कहते हैं, तबावत इत अरस से चढ़ी इन घाट ताल, चबूतरे दोए देहुरी, सीढ़ियां चढ़ते होत खुशाल। जब आवत इत अरस से चढ़िए इन घाट ताल। रंग महल से हौज गुसर तालाब की सैर करने का मन जब होता है तो सखियां वहां पर राज्य महाराज के साथ जाती हैं। चढ़िए इना घाट ताल। हौज गुसर तालाब के घाट की ओर जाते समय संक्रमणी का सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। चबूतरे दोए देहुरे, वहां पर प्रवेश द्वार के 2 चबूतरे हैं। 2 देवरी यानी कि 2 देवरी शोभा ले रही है। नीचे ढलकती पाल और बंदिश की रोश में सीढ़ियां चढ़ते हो तो खुशाल संक्रमणी का सीढ़ी आरोहण करते समय मन मुदित होता है, मन विनोद होता है, मन प्रमुदित होता है। अब हम कहां पहुंचे? हम पहुंचे चौरस पाल में। संक्रमणी का सीढ़ी पार करते ही हम चौरस पाल में पहुंचे। अब चौरस पाल की शोभा कैसी है? प्रणय जी महाराज कहते हैं, एक हीरे का पाल है, तिन में कई मोहलात, गिरद देहुरी कई बन है, क्यों कहूं फल फूल पात, अब कहूं मैं ताल की। एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात। वो चौरस पाल स्वच्छ हीरा से बना हुआ है। दिन में कई मोहलात। चौरस पाल के ऊपर, चौरस पाल के नीचे अनेक मोहलात हैं। गिरद देहुरी कई बन है। चारों ओर देवरी भी है, बन भी है। क्यों कहूं फल फूल पात, उन वन में फले हुए फल, उन वन में खिले हुए फूल, उन वन में लगे हुए पत्ते के विषय में कौन सा शब्द से वर्णन करे? तो हौज गुसर तालाब वन ने घेरा है, ये शब्द अभी पहले आया था। अभी क्यों कहूं फल फूल पात ये शब्द आया, तो अभी जानकारी दो कि हौज गुसर तालाब को बड़े वन के 5 हार वृक्षों ने घेरा है। 2 हार वृक्ष ढलकती पाल में है, 2 हार वृक्ष चौरस पाल में है, 1 हार वृक्ष ढलकती पाल और चौरस पाल की संधि में है। इस प्रकार 5 हार वृक्षों ने घेरा हुआ है। अगर बंदिश की रोश की 2 हार वृक्ष को भी लेंगे तो 7 हार वृक्षों ने घेर रखा है हौज गुसर तालाब को। हम चौरस पाल में पहुंचे हैं। चौरस पाल का परिचय सुने। चौरस पाल की चौड़ाई 1000 मंदिर है। इसमें 4 हिस्से हैं। प्रत्येक हिस्से 250 मंदिर के हैं, क्योंकि 1000 को 4 भाग लगाए तो एक हिस्सा में 250 मंदिर पहुंचता है।
250 मंदिर वाले 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा में घाट है, दूसरा हिस्सा पड़साल का है, तीसरा हिस्सा में बड़ी देवरी प्लस सीढ़ी है और चौथा हिस्सा में बड़बड़ का चबूतरा है और छोटी देवरी है। अब हम धीरे धीरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा का वर्णन करते जाएंगे। सर्वप्रथम आइए सुंदर साज जी पहला हिस्सा का वर्णन करें। पहला हिस्सा में घाट है, यानी कि 250 मंदिर की एरिया में चौरसपाल के सबसे बाहर की किनार पर घाट फिरे हुए हैं। पश्चिम दिशा में झंड का घाट है, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है, पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट है, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है। हम पश्चिम दिशा से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वार से ऊपर आए थे। पश्चिम दिशा में पहला हिस्सा में झुंड का घाट है। झुंड का घाट की शोभा का वर्णन करें तो जैसा चबूतरा का वर्णन हमने प्रवेश द्वार में किया था वैसा ही वर्णन है। जिस पहल में झुंड का घाट आया है वो पहल का बीच का 250 मंदिर की जगह को छोड़कर दाएं बाएं ले तो 125 मंदिर की जगह पहुंचती है। प्रत्येक चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 250 मंदिर होने से आमने सामने के एक एक पहल की 125 मंदिर की जगह भी ली है। तो जिस पहल में झुंड का घाट है उस पहल की 125 मंदिर की जगह आमने सामने की पहल की 125 मंदिर की जगह को लेकर 250 मंदिर लंबा चौड़ा 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं 2 संधि पर। बीच की दूरी 250 मंदिर है जिसमें एक चौक है। अब एक चबूतरा का वर्णन करेंगे। जैसा वर्णन एक चबूतरा का होगा वैसा ही वर्णन दूसरा चबूतरा का भी होगा। इसलिए झुंड के घाट का एक चबूतरा का वर्णन सुनिए। चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है, चारों ओर से 3-3 सीढ़ियां लगी हुई है। सीढ़ियों की जगह को छोड़ करके बाकी जगह में एक चबूतरा में 8 दीवाल शोभा ले रही है। ये बड़ी अद्भुत दीवाल है क्योंकि ये दीवाल पेट की दीवाल है, यानी कि प्रत्येक चबूतरा के 4 कोण में 8 दीवाल हैं, कोण के दाएं बाएं, और वहां पेड़ लगे हुए हैं। एक दीवाल में 3 पेड़ लगे हुए हैं, तो 8 दीवाल के 8 गुना 3 बराबर 24 पेड़ लगे हुए हैं। आप प्रत्येक हिसाब की लंबाई चौड़ाई देखें। मैं बता चुका हूं कि लंबाई चौड़ाई प्रत्येक चबूतरा की 250 मंदिर है। तो एक दीवाल एक दिशा की ओर देखें तो 250 मंदिर का होता है। एक हिस्सा 250 मंदिर का होता है। 250 मंदिर में से 2 हिस्सा द्वार में आया है, 2 हिस्सा दीवाल में आया है। प्रत्येक दिशा की 250 मंदिर की जगह को 4 हिस्से किए गए हैं। तो एक हिस्सा में 62.5 मंदिर का एरिया आता है। 62.5 करके 4 बार 62.5 जोड़े तो 250 मंदिर पहुंचता है। 2 हिस्से में द्वार है, 2 हिस्से में दीवाल है, यानी कि बीच में द्वार है, आमने सामने दीवाल है। तो एक दीवाल की चौड़ाई 65.5 मंदिर हुई। एक दीवाल में 3 पेड़ सजे हुए हैं, तो 8 दीवाल के 24 पेड़ एक चबूतरा के ऊपर है। यहां पर जो पेड़ आया है ये पेड़ बड़े वन के पेड़ हैं। इसकी ऊंचाई 5 भम 6 चांदनी है, क्योंकि ये पेड़
बड़े बन के पेड़ है। तो ऐसे चबूतरे दो है, तो एक चबूतरे के 24 पेड़ हुए, दूसरा चबूतरा के 24 पेड़ होंगे। 24 प्लस 24 48 होता है। 48 पेड़ों का झुंड एक ही जगह पर आया है, इसलिए इसका नाम झुंड का घाट है। यहां प्रत्येक भूमि में 3-3 चौक शोभा ले रहे हैं। 2 चबूतरे के एक चौक और मध्य का एक चौक, 5 भूमि में ही शोभा ले रहे हैं। जब राजी महाराज, ठाकुरानी जी और सखियां हौज खुसर तालाब में विचरण करने आती हैं, तो झुंड का घाट की प्रथम भूमि में बैठते हैं। झुंड तले शोभा कहीं न जाए, धनी तब विराजता आए। जब धनी टापू महल की ओर जाते हैं तो एक बैठक झुंड के घाट में भी बैठती है। ये पश्चिम दिशा का घाट का वर्णन है। अब आइए सुंदर शाह जी उत्तर की ओर चलें। उत्तर की ओर 9 देवरी का घाट है। 9 देवरी का घाट का चबूतरा की लंबाई 500 मंदिर है, चौड़ाई 250 मंदिर है। हाथ भर लंबा है और अपना हिस्सा भर चौड़ा है, तो 500 मंदिर लंबा हुआ, 250 मंदिर चौड़ा हुआ। चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है, चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां लगी हुई हैं। चबूतरा के ऊपर थंब लगे हुए हैं। 4 के 2 हारे थंब शोभा ले रहे हैं, तो 8 थंब शोभायमान है चबूतरा के ऊपर। ये एक भूमि ऊपर जाकर उसमें छत पटी हुई है। छत के ऊपर प्रत्येक थंब के ऊपर एक देवरी शोभा ले रही है, तो 8 थंब के ऊपर 8 देवरी हुई। सब देवरी के मध्य में बीच में एक देवरी शोभा ले रही है, वो देवरी के नीचे थंब नहीं है। इस प्रकार 9 देवरी हुई। देवरी के ऊपर गुम्मट लगा हुआ है, गुम्मट के ऊपर कलश लगा हुआ है, कलश के ऊपर ध्वजाएं शोभा ले रही है। चौरस पाल की जमीन से ये एक भूमि दूसरी चांदने वाला है। 9 देवरी का घाट। अब 16 देवरी का घाट आएगा, लेकिन 16 देवरी का घाट का वर्णन करने से पूर्व मैं 13 देवरी का घाट का वर्णन करूंगा, क्योंकि जैसा वर्णन 9 देवरी का आया है वैसा ही वर्णन 13 देवरी का घाट का भी होगा, लेकिन देवरी की संख्या में चेंज आएगी बस। चबूतरा की लंबाई 500 मंदिर है, चौड़ाई 250 मंदिर है, चारों ओर 3-3 सीढ़ियां लगी हुई हैं। चबूतरा के किनार में सीढ़ियों को छोड़कर कठड़े शोभा ले रहे हैं। वहां पर 4 के 2 हरे थंब लगे हुए हैं। थंब के ऊपर छत पटी हुई है। प्रत्येक थंब के ऊपर एक देवरी शोभा ले रही है, तो 8 देवरी हुई। सबसे बीच में एक देवरी शोभा ले रही है और उसके चारों दिशा में 4 देवरी शोभा ले रही है, तो 8 + 1 + 4 करे तो 13 पहुंचता है। ये 13 देवरी का घाट दक्षिण दिशा में चौरस पाल का प्रथम हिस्सा में स्थित है। यहां पर भी देवरी के ऊपर गुम्मट है, गुम्मट के ऊपर कलश है, कलश के ऊपर ध्वजाएं बैरखे शोभा ले रहे हैं। अब आइए सुंदर शाह जी 16 देवरी का घाट में जाते हैं। 16 देवरी का घाट कैसा है ये समझने के लिए फाउंडेशन से ही अपना चिंतन को ले जाना होगा। जमुना जी औजगुसर तालाब के अंदर प्रवेश करती है ये कहा गया, लेकिन किस तरह से प्रवेश करती है उसका वर्णन बाकी है। अब वो वर्णन सुनिए। जहां से जमुना जी औजगुसर तालाब में प्रवेश करती है, जमुना जी
1750 मंदिर की दूरी अदृश्य ढंग से जाती है। यानी कि पूर्व जमुना जी से पश्चिम हौजगुसर तालाब तक 1750 मंदिर की जगह में जमुना जी अदृश्य होती है। जहां पर संक्रमणी का सीढ़ी लगी हुई है, मैंने बताया है जमुना जी के दोनों तरफ जहां जमुना जी का तट है वहां संक्रमणी का सीढ़ी लगी हुई है हौजगुसर तालाब में, ये मैं बता चुका हूं। उसी जगह पर जहां से जमुना जी प्रवेश करती है वहां 500 मंदिर लंबा और 250 मंदिर चौड़ा एक पुल शोभा ले रहा है। पुल से होते हुए हम आवत जावत कर सकते हैं। सखियां आवत जावत करती हैं, पुल के ऊपर चलती हैं। नीचे 5 थंब शोभा ले रही है। प्रत्येक थंब के बीच की दूरी 125 मंदिर है। 5 थंब के बीच में 4 संधि है। एक संधि 125 मंदिर की है, तो 4 संधि का 500 मंदिर हुआ। ये 1750 मंदिर में से 250 मंदिर का हिसाब है और बाकी है 500 मंदिर। पुल से आगे हौजगुसर तालाब की ओर 1000 मंदिर लंबी 500 मंदिर चौड़ी छत पटी हुई है। ये पाल अंदर की मोहलात के बराबर पटी हुई है। इसके नीचे 1000 मंदिर की दूरी जमुना जी अदृश्य होकर चलती है। पाल अंदर की मोहलात के आगे जल रोश है। जल रोश की चौड़ाई 500 मंदिर है। वो 500 मंदिर की जगह में भी जमुना जी अदृश्य होकर चलती है। इस तरह 1750 मंदिर का हिसाब पूरा होता है। जहां से जमुना जी हौजगुसर तालाब में प्रवेश करती है वहां पर भी 5 थंब लगे हुए हैं। जहां हौजगुसर तालाब का पानी शुरू होता है वहां पर भी 5 थंब लगे हुए हैं। जमुना जी का प्रवेश द्वार में भी जाली द्वार है। जहां से हौजगुसर तालाब में जमुना जी मिली है वहां पर भी जाली द्वार है। 4 जाली द्वार शोभा ले रहे हैं। ये जल के अंदर की बात है। मैंने एक नया शब्द आपको सुनाया, कहा कि पाल अंदर के मोहलात की जमीन कहा। जहां पर चौरस पाल है, चौरस पाल की चौड़ाई 1000 मंदिर है। चौरस पाल के सीधा नीचे 1000 मंदिर की चौड़ी जगह ही पाल अंदर की मोहलात है। 16 देवरिका घाट का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हम फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं। जहां 1000 मंदिर लंबी 500 मंदिर चौड़ी छत पटी, उसके नीचे 9 की 5 हारे थंब लगे हुए हैं। 9 गुना 5 बराबर 45 होता है। लेकिन 45 थंब में से मध्य का एक थंब न आने के कारण वहां पर 44 थंब लगे हुए हैं। ये जल के अंदर डूबे हुए हैं। ये छत पाल अंदर की मोहलात की बराबर होकर पटी हुई है। ये छत की लंबाई 1000 मंदिर है, चौड़ाई 500 मंदिर है। और उसके ऊपर की शोभा देखें, उसके ऊपर 750 मंदिर लंबा 500 मंदिर चौड़ा एक चबूतरा है। यानी कि पूर्व और पश्चिम की ओर के नीचे 44 थंब में से 5 थंब के ऊपर चबूतरा नहीं आया है। यानी कि दोनों तरफ के 125 मंदिर की जगह में चबूतरा नहीं आया है। वहां पाल अंदर की मोहलात की जमीन ही है। तो ये चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 750 मंदिर और 500 मंदिर हुई। ये चबूतरा को परिक्रमा भी कर सकते हैं। चबूतरा के दोनों ओर चौड़ाई के तरफ भी 125 मंदिर की जगह परिक्रमा की रोश है।
अब हमने 1000 मंदिर में से 750 मंदिर का चबूतरा उठाया तो दोनों तरफ 125 मंदिर की जगह में परिक्रमा की रोस बन गई है। इस तरह से भी परिक्रमा कर सकते हैं चबूतरा का। चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है। चबूतरा के पूर्व और पश्चिम दिशा में दोनों तरफ सीढ़ियां लगी हुई है। उस चबूतरा के ऊपर थंब लगे हुए हैं। अब उसकी व्याख्या करेंगे। पूर्व और पश्चिम के 5-5 थंब न आने से 44 थंब में से 10 थंब की कमी हुई है, इसलिए 34 थंब बाकी रह गए। वो 750 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा चबूतरा में 34 थंब लगे हुए हैं। 7 की 5 हारे थंब। 7 गुना 5 बराबर 7 पंचे 35 होता है, लेकिन जहां पर जल का कुंड है उसके ऊपर थंब नहीं है, इसलिए 35 में 1 थंब माइनस हुआ है। 34 थंब लगे हुए हैं। उसके अंदर 750 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा। चबूतरा के अंदर मध्य में 250 मंदिर लंबा चौड़ा एक जल का कुंड है। जल का कुंड नाम से तो जल का कुंड है, लेकिन वो खाली जगह होने के कारण नीचे जमुना जी बहती हुई दिखाई देती है। उसी को यहाँ कुंड शब्द से संबोधन किया गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 250 मंदिर है। हम 16 देवरी का घाट का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अब आइए वो कुंड के बाहर की शोभा क्या है। उसके बाहर 125 मंदिर चौड़ी पड़साल है। चारों तरफ से परिक्रमा कर सकते हैं। कुंड के ओर भी किनार में कठड़े लगे हुए हैं, बाहर की ओर भी कठड़े लगे हुए हैं। कुंड की ओर 8 थंब विराजमान है, बाहर की ओर 16 थंब विराजमान है। वहां पर भी कठड़े लगे हुए हैं और वो पड़साल से होते हुए बहती हुई जमुना जी का दर्शन कर मन को प्रमोदित कर सकते हैं। ये 16 देवरी का घाट का नीचे का फाउंडेशन, जहां पाल अंदर के मोहलात है, उसकी शोभा का वर्णन है। 34 थंब लग करके जब ऊपर छत पट गई तो ये पटी हुई छत चौरस पाल के बराबर हो गई। जहां पर 34 थंब के ऊपर छत पटी हुई है, उसके दोनों तरफ झरोखे भी शोभा ले रहे हैं। झरोखा से पूर्व पश्चिम के दृश्य अवलोकन कर सकते हैं। और पूर्व की ओर देखें, जमुना जी की ओर देखें तो संक्रमणी का सीढ़ी के संधि से 2 सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए बनी हुई है। इस शोभा का भी हम वहां दर्शन कर सकते हैं। अब आइए सुंदर साथ जी, ऊपर चौरस पाल की शोभा देखें। हमने 3 घाट का वर्णन किया है। झुंडा का घाट का वर्णन, 9 देवरी का घाट का वर्णन, 13 देवरी का घाट का वर्णन और 16 देवरी का घाट का वर्णन करेंगे। 34 थंब के ऊपर चौरस पाल के ऊपर 500 मंदिर लंबा चौड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा एक चबूतरा आया है। चबूतरा चारों ओर से 3-3 सीढ़ी ऊंचा है। किनार में कठड़े लगे हुए हैं। वहां 5 के 5 हारे थंब शोभा ले रहे हैं। 5 की 5 हारे थंब यानी कि 25 थंब शोभा ले रहे हैं। 25 थंब के ऊपर छत पटी हुई है। ये छत की लंबाई चौड़ाई भी चबूतरा की ही जितनी है। ये चांदनी हुई चबूतरा की। वहां पर 16 देवरियां लगी हुई हैं। 25 थंब के बीच में 4 के 4 हारे चौक हैं। चौक के सीधा ऊपर चांदनी में 4 की 4 हारे देवरी शोभा ले रही है। 4 गुना 4 बराबर 16। देवरी के ऊपर गुमट है, गुमट के ऊपर कलश है, कलश के ऊपर ध्वजाएं शोभा ले रही है। हमने पहला हिस्सा का वर्णन पूरा किया चौरस पाल का। अब दूसरा हिस्सा में प्रवेश करेंगे। दूसरा हिस्सा है पड़साल। पड़साल को समझना बहुत आसान है, क्योंकि पड़साल में
कोई भी शोभा का वर्णन नहीं है, ये खाली है। इसलिए हम 250 मंदिर की यात्रा जल्दी पार कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये आती है वहां पर कि चौरसपाल के किनार में जो दोहार वृक्ष है, उन वृक्षों की लंबी लंबी डालियां पड़साल से होती हुई तालाब की ओर चली गई है। यहां से 1125 मंदिर की यात्रा पार करके वहां की लंबी लंबी डालियां हौजगसर तालाब के ऊपर झूल रही है। ये शोभा का वहां से दर्शन कर सकते हैं। अब तीसरा हिस्सा में आइए। तीसरा हिस्सा में बड़ी देवरी और सीढ़ी है। हौजगसर तालाब में 128 पहल है। प्रत्येक पहल 500 मंदिर के हैं। प्रत्येक पहल की संधि में बड़ी बड़ी देवरी लगी हुई है, इसी को बड़ी देवरी कहा गया है। प्रत्येक पहल की संधि में लगी हुई है। 250 मंदिर लंबा, 250 मंदिर चौड़ा एरिया को लेकर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा बना है। चबूतरा में कठड़े लगे हुए हैं। वहां पर मेहराबें शोभा ले रही है। उसके ऊपर थंब लगे हुए हैं। थंब के ऊपर बड़ी देवरी शोभा ले रही है। बड़ी देवरी के ऊपर गुम्मट शोभा ले रहा है। गुम्मट के ऊपर कलश है। कलश के ऊपर ध्वजाएं शोभा ले रही है। ये बड़ी देवरी की बात है। तीसरा हिस्सा में प्रत्येक पहल की संधि में 128 बड़ी देवरी फिरी हुई है। ये बड़ी देवरी की बात है। अब दूसरा भी वर्णन किया था, दूसरा भी मैंने बात रखी थी, वो है सीढ़ी। बड़ी देवरी प्लस सीढ़ी। तो ये सीढ़ी कहां है? इसका जवाब है जहां पर 3 घाट है। 16 देवरी के घाट को छोड़कर जहां पर 3 घाट है, ये 3 घाट के आगे पड़साल और पड़साल के आगे सीढ़ियां शोभित है। यानी कि 2 बड़ी देवरी के मध्य में प्रत्येक 3 घाट के आगे बोम भर की सीढ़ियां लगी हुई है। ये सीढ़ियों से होकर हम पाल अंदर के महलात में प्रवेश कर सकते हैं। ये सीढ़ी से होते हुए हम पाल अंदर की महलात में पहुंच सकते हैं। वहां से होते हुए हम हौजगसर तालाब में पहुंच सकते हैं। तो प्रत्येक घाट से देखते समय बड़ी देवरी के बीच की सीढ़ी बड़ी सुंदर दिखती है। यही भाव को महामती प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत बार रखा है परिक्रमा ग्रंथ में, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 8 और प्रकरण 9 में हौजगसर तालाब की शोभा का वर्णन है। प्रकरण 22 में जाकर भी हौजगसर तालाब का वर्णन आता है। महामती प्राणनाथ जी महाराज को वो शोभा इतनी अच्छी लगी कि बार बार वर्णन करते रहते हैं। वहां से हौजगसर तालाब का गहरा नीला रंग का पानी अति सुंदर दिखता है। ये शोभा का तो कोई वर्णन नहीं है शब्द के द्वारा। हमने तीसरा हिस्सा का भी वर्णन पूरा किया। अब आइए चौथा हिस्सा में जाएं। चौथा हिस्सा में बड़बड़ का चबूतरा है और छोटी देवरी है। जहां पर बड़ी देवरी आई है, बड़ी देवरी के आगे तालाब की ओर 250 मंदिर और बढ़ गई है। उसी को बड़बड़ का चबूतरा कहा गया है। जहां बड़ी देवरी का चबूतरा है, वो चबूतरा ही बढ़ करके 250 मंदिर का आगे एक्स्ट्रा आया है, इसलिए इसका नाम है बड़बड़ का चबूतरा। बड़बड़ के चबूतरा के दोनों तरफ बोम भर की सीढ़ियां लगी हुई हैं। सीढ़ियों से होकर पाल अंदर की मौलात में जा सकते हैं। तो एक दिशा 250 मंदिर का है, तो मध्य की 125 मंदिर की जगह को लेकर सीढ़ियां लगी हुई है दोनों तरफ। और सीढ़ी के दोनों तरफ 62.5 मंदिर की जगह बचती है। अब बड़बड़ के चबूतरा के 2 सीढ़ियां जहां पर मिलती हैं,
वहां पर एक चौक बना हुआ है। उस चौक में थंब लगे हुए हैं। थंब के ऊपर छत पट्टी है। छत के ऊपर छोटी देवरी आई है। यानी कि उतरी हुई सीढ़ी ने नीचे 62.5 मंदिर की जगह ली है। उधर भी 62.5 मंदिर की जगह ली है। 250 मंदिर में से दोनों सीढ़ियों ने नीचे 125 मंदिर की जगह ली। बीच में रह गई 125 मंदिर की जगह वो चौक के रूप में आया है। उसके ऊपर थंब लगे हुए हैं। थंब के ऊपर छोटी देवरी शोभा ले रही है। उस चौक में खड़े रहने पर 2 दरवाजे पूर्व पश्चिम दिशा में दिखाई देंगे और उत्तर दक्षिण की ओर दीवार है। दीवार में अक्षी मेहराबे हैं, क्योंकि वहां पर उतरी हुई सीढ़ी है, इसलिए इधर उधर जाने को नहीं बनता है। सिर्फ हम पूर्व या पश्चिम जा सकते हैं। पश्चिम की ओर अगर गए तो तालाब में पहुंच सकते हैं। पूर्व की ओर आए तो पाल अंदर की मोहलात में आ सकते हैं। ये बड़बड़ का चबूतरा और छोटी देवरी का एक साथ वर्णन होता है। 2 बड़बड़ के चबूतरा के बीच में छोटी देवरी है। छोटी देवरी के लिए पाल कट गई है। वहां की पाल कटी हुई है। 250 मंदिर लंबा, 125 मंदिर चौड़ा पाल कटी हुई है, इसलिए उसका नाम कट्टी पाल भी है। पाल कटी इसलिए कट्टी पाल हुई। वो छोटी देवरी है। छोटी देवरी की संख्या 124 है। बड़ी देवरी की संख्या कितनी है? 128 है। छोटी देवरी की संख्या 124 है। तो 4 देवरी कहां गई? 4 देवरी भी होनी चाहिए। सही बात है, 4 देवरी होनी चाहिए, लेकिन जहां पर घाट आया है उसके आगे छोटी देवरी नहीं है, इसलिए -4 होता है। संख्या 128 - 4 बराबर 124 होता है। इस तरह सुंदर शाह जी हमने चौरस पाल के ऊपर की शोभा देखी। अब नीचे पाल अंदर की मोहलात की शोभा तो बाकी है, वहां पर भी जाना पड़ेगा। कहां से जाएं? बहुत सारे रास्ते हैं, जहां से भी जा सकते हैं, क्योंकि हम चौरस पाल में तो पहुंच चुके हैं। चौरस पाल के जहां पर तीसरा हिस्सा है वहां पर लगी हुई भूमभर की सीढ़ी से होते हुए भी नीचे जा सकते हैं। बड़बड़ के चबूतरा के दोनों तरफ की सीढ़ी से भी नीचे जा सकते हैं। और फिर 16 घाट की देवरी जहां पर बना हुआ है उसके नीचे पाल अंदर की मोहलात है, वहां से भी हम जमुना जी के तट से होते हुए पाल अंदर की मोहलात में पहुंच सकते हैं। अब सुंदर शाह जी आइए पाल अंदर की मोहलात का वर्णन प्रारंभ करें। महामती प्रणय जी महाराज ने कहा है, अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, जो हो बेरूह अरस की फेर सन पावे दाओ। अब कहूं मैं ताल की, अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ। अब मैं ताल का वर्णन प्रारंभ करने जा रहा हूं। अगर अंदर आने की हिम्मत है तो आना, नहीं तो कष्ट मत करना। इच्छा करने से भी नहीं होगा, अनुमति चाहिए, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस के बिना हम अंदर आ नहीं सकते, इसलिए अंदर आए सको सो आओ बोल रहे हैं। अगर अंदर बैठने की, अंदर जाने की और शोभा निहारने की हिम्मत है तो आ जाना। कौन आ सकता है? जो हो बेरूह अरस की फिर ऐसा न पावे दाव। अगर परम धाम की आत्माएं हो तो आ सकते हो, नहीं तो नो एडमिशन विदाउट अथॉरिटी। अधिकार के बिना प्रवेश निषेध है। फिर ये अवसर नहीं आएगा, इसलिए अभी आ जाओ बोल रहे हैं प्रणय जी महाराज। एक बार अवसर आता है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। एक बार आता है,
लेकिन प्राणनाथ जी महाराज ने कृपा करके बार बार अवसर दे रहे हैं, फिर भी हम नहीं जाते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब पालंदर की मोहलात का शॉर्टकट वर्णन करेंगे। सबसे बाहर से प्रारंभ कर रहे हैं, जहां पर संक्रमणी का सीढ़ी खत्म होती है वहां से शुरू कर रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं। सबसे बाहर 125 मंदिर की दूरी में एक पड़साल आती है। पड़साल के अंदर मोहलात की पहली हार आती है। ये मोहलात की संख्या 128 का डबल है। 128 गुना 2 बराबर 256 होता है। मेरा मतलब एक पहल में 2 मोहलातें आई है। प्रत्येक पहल 500 मंदिर का है, आधा करें तो 250 मंदिर होता है। लंबाई 250 मंदिर है, चौड़ाई 125 मंदिर है। प्रत्येक महल की ऐसी महल की पहली हार वहां पर फिरी हुई है। मैंने कहा 256 मोहलात फिरी हुई है, लेकिन 16 देवरी के घाट के कारण 3 मोहलात की कमी होती है, क्योंकि जहां पर 16 देवरी के घाट आई है, चबूतरा और परिक्रमा की रोज की जगह को भी ले 750 मंदिर होता है। 750 मंदिर में 3 मोहलात की जगह आती है, वहां पर मोहलात नहीं है, इसलिए -3 करना पड़ेगा। 256 - 3 बराबर 253 होता है। ये मोहलात की पहली हार है। उसके अंदर थंबों की 2 हारें फिरी हुई है। जैसे 6000 मंदिर के 2 हार के बीच में 2 हार थंब, 3 गलियां। रंगमहल के अंदर भी ये शोभा को हमने देखी थी। ऐसी ही शोभा 2 हार मोहलात के बीच में भी है, वहां पर हिंडोले लगे हुए हैं। और आगे बढ़िए, दूसरी हार मोहलातें आएंगी, वहां पर भी संख्या तो 256 होनी चाहिए, लेकिन मोहलात की संख्या में कमी हुई है। एक तो 16 देवरी के घाट के कारण 3 मोहल ऑलरेडी कम है। वहां पर चौरस पाल से नीचे उतरी हुई सीढ़ियां भी महल में उतरी हुई है, इसलिए एक सीढ़ी के कारण 2 महल की संख्या कमी होती है। तो एक सीढ़ी ने 2 महल की संख्या कमी कर दी, तो ऐसी कितनी सीढ़ी है? 3 सीढ़ी उतरी हुई है। 3 सीढ़ी ने 6 मोहलात की जगह में कमी हुई है। 6 + 3 बराबर 9 होता है। 256 - 9 करें तो 247 होता है। 247 मोहलातें वहां पर फिरी हुई है दूसरी हार में। ये दूसरी हार मोहलाते से 250 मंदिर और अंदर जाएं तो पाल अंदर की मोहलात के किनार में हम पहुंच सकते हैं। अब किनार से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो जल की रोस फिरी हुई है। जल की रोस की चौड़ाई 500 मंदिर है। 500 मंदिर पार करें तो हाथ लगता हुआ जल स्पर्श होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तालाब का वर्णन तो बहुत पहले से ही हम कर रहे हैं, लेकिन पानी छूने का मौका नहीं मिल रहा था, अभी वो मौका आया है। वहां पर कठड़े लगे हुए हैं। तालाब के अंदर भी जल चबूतरा है, कमर तक पानी आता है वहां। अब हौजगुसर तालाब का अति निर्मल, अति स्वच्छ, अति ठंडा। गर्म है तो ठंडा, ठंडा है तो गर्म, क्योंकि जैसा दिल चाहता है वहां वैसा ही होता है। ऐसा पानी मिलेगा वहां। और बहुत गहरा, ये ताल के बीच में टापू महल शोभा ले रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब हम टापू महल की ओर भी जाएंगे, क्योंकि हौजगुसर तालाब का इतना वर्णन देख चुके हैं, तो थोड़ा सा ही बाकी है, तो उसमें क्या चुकना। इसीलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए 2 माध्यम है। वैसे तो बहुत सारे माध्यम से हम टापू महल में जा सकते हैं, लेकिन जल अंदर विचरण करने वाले जल के जानवर, मछली, मगरमच्छ आदि जानवर में असवार होकर भी हम जा सकते हैं। एक एक वाहन को पकड़कर जा सकते हैं, लेकिन उसका झंझट हम नहीं करेंगे।
तो वहां पर चैतन्य तरणे यानी कि बड़े बड़े नाव वहां पर सेवा में हाजिर होते हैं, उससे भी हम वहां पर जा सकते हैं। प्रणय जी महाराज कहते हैं, ताल बीच टाप बनियो, मोहल बनियो तीन पर, तीन गृद बाए जल है, खूबी हौज की कहूँ क्यों कर। बड़ा सुंदर भाव है इसमें। ताल के वेश में टापू महल शोभा ले रहा है। ये टापू महल का चबूतरा पानी से 3 सीढ़ी ऊंचा है। इस चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 6000 मंदिर है, गिर्द 18000 मंदिर है। परिक्रमा की रोश को छोड़े तो महल मिलेगा, प्रत्येक पहल में एक महल है। यहां पर 64 पंखड़ी युक्त कमल का फूल जैसा दिखता है। ये बड़ा सुंदर है। ये अब इसकी शोभा को देखें तो परिक्रमा की रोश को छोड़कर आगे बढ़े तो महल की हार आएगी। 4 दिशा में 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं। एक दरवाजा 750 मंदिर चौड़ा है। दरवाजा के आगे दोनों तरफ चबूतरे शोभा ले रहे हैं। 64 में से 4 माइनस हुआ, अब बाकी रहा 60 को 4 भाग करना पड़ेगा। प्रत्येक खांच में 15-15 महल है। इसका प्रत्येक मंदिर 250 मंदिर लंबा है, 125 मंदिर चौड़ा है। यहाँ 64 पहल में 60 गुर्ज शोभा ले रहे हैं। जहां पहल होता है वहां गुर्ज भी होता ही है। ये महल की पहली हार है। महल के अंदर थंबों की हार आती है, उसके अंदर महल की दूसरी हार आती है, उसके भी अंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा में चारों ओर 3-3 सीढ़ियां लगी हुई हैं, किनार में कठड़े लगे हुए हैं। चबूतरा के किनार में भी थंबों की तीसरी हार फिरी हुई है। मध्य में पानी का कुंड है। ये टापू महल अंदर की शोभा है। अब हम बाहर से धीरे धीरे जाएंगे। सर्वप्रथम सबसे बाहर की मंदिर में आइए। प्रत्येक मंदिर की लंबाई 250 मंदिर है, चौड़ाई 125 मंदिर है। वहां देखने के 6 दरवाजे हैं, लेकिन गिनती के 5 दरवाजे मिलेंगे। बाहर आने के लिए 3 दरवाजे हैं। 2 संधि दीवार में 2 दरवाजे हैं। अंदर प्रवेश करने का 1 दरवाजा है। देखने में 6 दरवाजे हैं, लेकिन गिनती के 5 दरवाजे होते हैं। वहां पर 60 गुर्ज फिरे हुए हैं। वैसे तो 64 होना चाहिए था, लेकिन दरवाजा में आधा गुर्ज है, इसलिए आधा करके 1 किया जाए तो 4 खांच के 14 चौका 56 प्लस 4 दरवाजे के 8 आधे गुर्ज का 4 प्लस करे तो 60 होता है। 60 गुर्ज शोभा ले रहा है। गुर्ज 125 मंदिर की जगह में आया है। गुर्ज में जाने के लिए मंदिर से 2 दरवाजे हैं, लेकिन अलग अलग मंदिर से जाया जाता है। गुर्ज में देखें तो बाहर निकलने के 3 दरवाजे हैं और अंदर बैठने के 2 दरवाजे हैं। एक गुर्ज से 2 महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। गुर्ज में एक भोम में 3 छज्जे शोभा ले रहे हैं। 3 छज्जे में से एक मध्य का छज्जा जल के तरफ है, 2 छज्जा दाएं बाएं वन के तरफ है, क्योंकि 2 गुर्ज के बीच में वन फिरे हुए हैं, वन शोभा ले रहे हैं। तो टापू महल की ऊंचाई 3 भोम 34 चादरी है, इसलिए प्रत्येक भोम के 3 छज्जे हैं, तो 3 भोम के 9 छज्जे अति सुंदर रूपेण शोभायमान है। वहां पर अंदर थंबों की 1 हार फिरी हुई है, 64 थंब है। और अंदर जाए तो महल की दूसरी हार है। देखने में 4 दरवाजे हैं, गिनती के 3 दरवाजे हैं। उसको भी पार करके आगे बढ़े तो चबूतरा में पहुंच सकते हैं। ये कमर भर ऊंचा है, किनार में थंब फिरी हुए हैं, मध्य में जल का कुंड है।
बाकी चबूतरा में बैठक है, वहां पर सिंहासन कुर्सियां रखी गई है। ये प्रथम भौम की शोभा है। ऐसी ही शोभा दूसरी भौम की है, ऐसी ही शोभा तीसरी भौम की भी है, लेकिन मध्य में कुंड नहीं है दूसरी भौम और तीसरी भौम में। अब आइए चांदनी में, टापू महल की चांदनी में जाएं तो चांदनी के मध्य में चबूतरा है, 3 सीढ़ी ऊंचा है, चारों ओर 3-3 सीढ़ियां लगी हुई है, किनार में कठड़े फिरे हुए हैं, मध्य में सिंहासन है, सिंहासन के चारों ओर कुर्सियां रखी गई है। ये मध्य की शोभा है। किनार में देखें तो वहां पर कमर भर ऊंची दीवार फिरी हुई है, वहां लाल कांगरी शोभा ले रही है। प्रत्येक 60 गुर्ज के ऊपर 60 बैठकें बनी हुई है। प्रत्येक बैठक में 200 सखियां बैठ सकती हैं। 8ठी बैठक में 200 गुना 60 बराबर 12,000 ब्रह्मात्माएं बैठ करके दूर दूर तक दृष्टिपात करके शोभा निहार सकती है। ये किनार की शोभा है। मध्य की शोभा भी हमने वर्णन किया। अब लीला का वर्णन बाकी है। हौज खुसर तालाब टापू महल की चांदनी में सखियां शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन जाते हैं और लीला विहार करते हैं। चांद 14वीं रात को बैठे चांदनी नूर जमाल, सनमुख सबे बैठाए के करे खावंद रुहे खुशाल। मामद प्रणय जी महाराज कहते हैं चांद 14वीं रात को बैठे चांदनी नूर जमाल, शुक्ल पक्ष के 14वीं तिथि के दिन यानी कि चतुर्दशी तिथि के दिन राजी महाराज श्यामा जी सखियां वहां विचरने जाते हैं। सन्मुख सबे बैठाएंगे, आगे पीछे नहीं, दाएं बाएं नहीं, सन्मुख में सभी को बैठाएंगे। करे खाबंद रूहे खुशाल। खाबंद यानी कि अखंड परम धाम अखंड बक्का के खाबंद मालिक स्वामी सखियों के खसम आडली का लाल श्री राजी महाराज खुशाल करते हैं, प्रमोदित करते हैं, हंसाते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, पुलकित करते हैं, क्योंकि हक्का हैड़े में यही चुभे मैं लाड पालो रहूं कि किस तरह से आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा खुशी दे सकता हूं। ये चिंतन हमेशा राज्य महाराज का हृदय में होता है। इसलिए जब श्री राज्य महाराज की छाती का वर्णन होता है श्रृंगार ग्रंथ में, ये भाव वहां पर मिलता है। सुंदर शाह जी, इस तरह हमने हौज खुसर तालाब और टापू महल की चांदनी का वर्णन पूरा किया। आज का समय पूरा हो चुका है। शुभ भाव के साथ, शुभ कामना के साथ मैं अपने वचन को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, 25 पक्ष परम धाम की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सकल सुंदर साथ को